एक समय एक ब्राह्मण था जो माँ दुर्गा का परम भक्त था। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले नित्य कर्म करके माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करता। उस ब्राह्मण की एक कन्या थी। जब वह ब्राह्मण माँ दुर्गा की पूजा करता तो वह कन्या भी वहाँ आ जाती थी। एक दिन वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ खेलते हुए पूजा में आना भूल गई। कन्या के इस गलती से ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आया। क्रोध में उसने कन्या से बोला कि आज तुमने माँ दुर्गा का पूजन नहीं किया, अब मैं तुमसे अत्यंत रुष्ट हूँ। तुम्हारा विवाह किसी रोगी या दरिद्र व्यक्ति से करूँगा। पिता द्वारा कहे गए इन शब्दों से कन्या दुखी होकर अपने पिता से बोली, मैं आपकी कन्या हूँ, हर तरह से आपके अधीन हूँ। जिससे आपकी इच्छा हो मेरा विवाह उसी से कर देना, परंतु मुझे तो वही मिलेगा जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। ये मुझे पूर्ण विश्वास है। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि अधिक प्रज्वलित होती है, ऐसे ही बेटी द्वारा कहे गए शब्दों से वह ब्राह्मण और अधिक क्रोधित हो जाता है और क्रोध में अग्नि में जलते हुए अपने बेटी का विवाह एक कुष्ठ रोगी से करा दिया और अपनी बेटी से बोला, हे पुत्री, अब तुम अपना कर्म फल भोगो, देखते हैं भाग्य के भरोसे तुम क्या कर सकती हो। वो कन्या ऐसा पति पाकर दुखी थी, लेकिन उसने सोचा कि भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसा सोचकर वह अपने पति के साथ वन में चली गई। वो रात्रि उन दोनों ने बड़ी ही कष्ट से बिताया। उस कन्या की ऐसी दशा देखकर माँ अम्बे वहाँ प्रकट हुई और बोली, पुत्री, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मुझसे मांग सकते हो। एकाएक ऐसी दिव्य रूपी शक्ति को देखकर वो चौंक गई और दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर माता के सामने खड़े हो गए। फिर कन्या माता से बोली, आप कौन हैं? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है जिससे आपकी कृपा प्राप्त हो रही है? उसकी बातें सुनकर माँ दुर्गा ने उससे कहा, मैं जगदम्बा हूँ, मैं तुझ पर तो पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मुझसे मांग लो। कन्या ने हाथ जोड़कर माता से पूछा, माँ, मैं पूर्व जन्म में कौन थी और ऐसा क्या किया था जो आपकी कृपा मुझे प्राप्त हुई? तब माता बोली, सुनो, तुम पूर्व जन्म में एक भील स्त्री थी। एक दिन परिस्थितियों के वशीभूत होकर तुम्हारे पति ने चोरी की। चोरी के पश्चात राजा के सैनिक उसके साथ साथ तुम्हें भी ले गए और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। वहाँ तुम दोनों 9 दिनों तक रहे। वहाँ तुम दोनों ने न भोजन किया न जल ग्रहण किया। वो समय मेरे 9 दिन नवरात्रि का था और पूरे 9 दिनों तक तुम मेरी आराधना करती रही। कुछ भी न खाने पीने के कारण तुम्हारे द्वारा मेरा व्रत हो गया। उस समय तुमसे जो व्रत हुआ उसके प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मन वांछित फल प्राप्त करने का आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। फिर क्या? फिर कन्या बोली, माँ, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप मेरे पति को कोढ़ मुक्त करो। ऐसा सुनकर माता बोली, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस दिन का एक व्रत का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। फिर पल भर में उसका पति निरोग तथा कोढ़ से मुक्त हो गया। यह देखकर कन्या बहुत प्रसन्न हुई। अब उसका पति बहुत ही सुंदर और कांतिवान हो गया। पति की ऐसी काया देखकर वह कन्या प्रसन्न होकर देवी की स्तुति करने लगी और बोली, आप दूसरों के दुख को दूर करने वाली, तीनों लोगों के संकटों को हरने वाली, प्रसन्न होकर मनवांछित फल देने वाली जगत जननी हो। मैं अपने पिता के तिरस्कार से वन में घूम रही हूँ माते, और अब आपकी कृपा ने मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, आप मुझे क्षमा करना। उसकी ऐसी स्तुति सुनकर माता बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसको अति बुद्धिमान, धनवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार माँ दुर्गा ने कन्या पर अपनी कृपा बरसाई। जैसे माता ने कन्या पर कृपा बरसाई वैसे ही माँ सब पर कृपा करे। तो दोस्तों, कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें।